अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आप सब। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की आगे की स्टोरी क्या होने वाली है। ख़ास तौर पर इस हमज़ा के सामने फलक की हकीकत कैसे खुलेगी और नवाल और कबीर का क्या बनने वाला है, बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो इसके लिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि मुकम्मल तौर पर आप वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो अगर आपको भी ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो शुरू करने से पहले उन सब व्यूअर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के आने वाले एपिसोड्स में आप सभी लोग देखेंगे फलक जिसने हमजा को आखिरकार हासिल कर लिया, उसे शादी कर ली, मगर असल तमाशे तो अब शुरू होंगे। कहती है ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नवाल ने उसे वार्निंग दे दी कि ये दुनिया तो मुकाफात अमल है और ये फलक अब अपना अंजाम देखेगी। फलक जिसकी हकीकत हमजा के सामने बिल्कुल भी नहीं खुलती, मगर वो हमजा को उसकी माँ और बहन से बदगुमान करके रख देती है। वो तो इतना बदगुमान हो गया कि फलक के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ा या अच्छा बनने फलक के लिए अच्छा है, मगर दूसरों के लिए वो इतना कड़वा साबित हुआ कि एक एक से दुश्मनी मोल लेता है। कबीर से भी तो उसने अपनी दुश्मनी मोली, जिसकी वजह से तो उसने ही सब कुछ किया। मगर यहाँ पर फलक जो समझती है कि उसने नवाल की जिंदगी बर्बाद कर दी, हमजा को हासिल करके वो जीत गई, मगर ये तो उसकी सरासर खुशफहमी ही है। पहले तो नवाल काफी डिप्रेशन का शिकार होती है, मगर ऐसे में कबीर उसका साथ नहीं छोड़ता। वो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ होता है। सिर्फ वो नहीं बल्कि इल्हाम की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब तर हो जाते हैं। इल्हाम की वजह से नवाल का टाइम काफी अच्छा स्पेंड होता है। यही नवाल ही तो होती है जो सगी माँ से बढ़कर उसका ख्याल रखती है, मगर ये तो तब होता है जब नवाल को मौका मिलता है। ऐसे में कबीर का दोस्त उसे मशवरा देता है कि वो दूसरी शादी कर ले। कबीर को उस बात का तब तो एहसास नहीं होता, मगर जब इल्हाम की परेशानी देखता है, नौकरानी उसका ठीक से ख्याल नहीं रख सकी, तब वो दूसरी शादी के बारे में सोचने लगता है, मगर मजबूर होकर। तो ऐसे में उसके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन नवाल ही होती है, क्योंकि नवाल से बढ़कर इल्हाम का कोई अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता। और ऐसे में वो कबीर को भी अच्छी तरह से जानती है कि कितना अच्छा इंसान है, और यूं भिला के नवाल इल्हाम के लिए कबीर से शादी कर लेती है, और ये शादी समझौते की होती है। ऐसे में कबीर बहुत अच्छे से ख्याल रखता है कि नवाल की कोई हक तलफी ना हो, उसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। और नवाल भी पहले पहले कबीर को अपने दिल में जगह नहीं देती, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ कबीर की अच्छाइयाँ उसके दिल में घर कर लेती हैं। जिस तरह से वो इज्जत देता है, मान देता है। जबकि दूसरी जानिब फलक और हमजा का रिश्ता वैसा नहीं रहता, क्योंकि दोनों को ही कबीर और नवाल से हसद होता है। अब ऐसे में इतना वक्त गुजर गया, मगर हमजा की वालदा और बहन फलक को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि ये फलक ही है इतनी चालबाज। हर वक्त तो हमजा के कान भरती रहती है। वहाँ हमजा जो फलक पर आंखें बंद करके एतबार करता था, आहिस्ता आहिस्ता करके इसके सामने फलक की हकीकत खुल रही है। एक दिन फलक और बुजो के दरमियान तकरार होने लगी, तो हमजा उसी वक्त आ जाता है और ये तकरार सुन लेता है कि ये फलक मेरी बहन के साथ इतनी बदतमीजी कर रही है। इसी दौरान आप ये ट्विस्ट भी देखेंगे। फलक यहाँ कबीर हाउस भी आएगी अपनी बच्ची को लेने, और वो भी इतने अरसे के बाद। तो कबीर जल्दी में अपनी बच्ची को अपने पास रखना चाहता है। दो इससे मुझे। तो ये फलक चिल्लाती है, ये मेरी बेटी है, इस पर मेरा हक है, तुम दोनों का कोई हक नहीं है इस पे। तो कबीर चिल्लाते हुए बता देता है किस हक की बात कर रही हो तुम। इस हक से तुम अपनी मर्जी से दस्तबरदार हो गई हो। अब यहाँ से उसे खाली हाथ ही जाना पड़ा। वहाँ जाकर वो अलग से रोना धोना शुरू कर देती है, मगर हमजा जिसे सारे अंदाजे हो चुके थे कि फलक का चेहरा तो कुछ और ही है। आज हमजा और इसके दरमियान तकरार शुरू हो जाती है। हमजा इस फलक पर तंज करने लगा, अच्छा बेटी की याद आ रही थी, आज से पहले तो कभी याद नहीं आई। फलक हैरत से हमजा को देखती है, क्योंकि आज तक हमजा इसके सामने बोला ही कहाँ था। क्या कह रहे हैं आप हमजा? तो हमजा आज बोलता चला गया, वही बेटी ना जिसे तुमने पैसों के बदले में अपने साबका शौहर को देकर आई थी, जिसे रोता बिलखता हुआ छोड़कर आ गई और मुड़कर एक बार भी खैर नहीं ली। फलक इसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। अब हमजा की वालदा सोफिया बेगम जो यहाँ पर मौजूद है, हमजा का ये रूप देखकर हैरान है कि जो मेरा बेटा फलक के लिए मुझसे तकरार करता था, आज फलक को इसने कैसे बातें सुना दी। यहाँ पर फलक अपने आप को डिफेंड करती है, मैं तो हमजा आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि कबीर ने मुझसे जबरदस्ती साइन करवा लिए थे, मैं नहीं करना चाहती थी। तो हमजा ने तो आज सब कुछ बोल ही दिया, झूठ मत बोलो, सब जानता हूँ मैं। हमजा का ये रवैया फलक के लिए काफी हैरान कुन था। अगर ये मैं कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। तुम इतनी कमजोर नहीं हो फलक के कोई भी तुमसे जबरदस्ती पेपर्स पर साइन करवा ले। हाँ, तुम अपनी मर्जी से कर दो तो ये अलग बात है। ये सब सुनकर फलक इन बातों को कुछ और ही रूप दे देती है। हमजा आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है आज आपको किसी ने मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ाई हैं। इस फलक का इशारा अपनी सास की तरफ होता है। तो ये सुनकर सोफिया बेगम कहती है, मुझ पर इल्जाम मत दो, मेरी आदत नहीं है किसी को पट्टियां पढ़ाने की। ये तुम्हारे बोए कांटे हैं जिसे आज तुम जख्मी हो रही है। तो सोफिया बेगम ने आज उससे तंज भरे लहजे में कह दिया, मगर ये फलक डटी रही, हमजा मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप आंटी की बातों में आ गए। तो हमजा की बर्दाश्त की हद खत्म होती है। शट अप, जस्ट शट अप। उसी वक्त फलक को खामोश करवा देता है। अब आदत से मजबूर वो हमजा के पास जाएगी, उसे मनाएगी, उसके हाथों में हाथ थामे
थमाएगी और मोहब्बत भरे लहजे में उसे समझाएगी कि हमजा आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, क्योंकि फलक अब तक यही पैंतरे तो आजमाती आ रही है, मगर खैर कब तक अपनी चालों में कामयाब होती रहेगी। फिर कुछ वक्त बीतने के बाद पुलिस हमजा के घर आ जाती है। ये देखकर हमजा की वालिदा और हमजा हैरान हो गए तो पुलिस वाला हमजा को अरेस्ट वारंट दिखाता है। हो सकता है हमजा ने कारोबार में कानूनी तौर पर कुछ न कुछ धांधली की होती है, तभी आखिर पुलिस उसे गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाती है। फलक बाहर आने लगी तो पुलिस को देखती है। ये देखकर वो परेशान हो गई, कहाँ लेकर जा रहे हैं। पुलिस तो हमजा को लेकर चली गई तो वो अपनी सास से पूछते हैं, आंटी इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, आंटी प्लीज रोकें इनको। सोफिया बेगम जो कि फलक की हरकतों से तंग आ चुकी हैं, वो उसी वक्त गार्ड और नौकरानी को आवाज देती हैं, इसको बाहर निकालो इस घर से। वो इसको घर से बाहर निकालने लगे तो फलक चिल्लाने लगी, आंटी प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज मेरी बात सुने, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ये मेरा भी घर है, छोड़ो मुझे। वो चिल्ला रही है और गार्ड्स और नौकरानियों से धक्के देते हुए यहाँ से निकाल ही देते हैं। अब सारे दरवाजे तो इस फलक ने खुद ही बंद किए। होप्स इस फलक का कोई ठिकाना ना बचे। अब हमजा जो कि जेल की सलाखों के पीछे है तो उस वक्त वहाँ पर मिलने नवाल भी आती है, क्योंकि हमजा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसके अंदर का हसद कहाँ खत्म होता है, वो कबीर को हर वक्त नीचा दिखाने में लगा रहता है और अभी वो इसी हसद में आकर कबीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। नवाल आई तो इस हमजा से कह देती है, हमजा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना भी गिर सकते हो सकता है व्यूअर्स ये सीन अब नवाल की शादी से पहले देखें, क्योंकि स्टोरी कुछ आगे पीछे हो सकती है और यूं ही हो सकता है हमजा जेल से रिहा होने के बाद फलक को वापस अपने घर ले आए और यूं फलक एक बार फिर से हमजा की वालिदा की नजरों के सामने हो, जिसे वो हरगिज इस घर में बर्दाश्त नहीं करती। अब व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में बिला के ये फलक के लिए असल ट्विस्ट तो तब आता है जब इस फलक का चेहरा हमजा के सामने बेनकाब होता है कि एक दिन जब उसकी दोस्त मिलने आती है तो वो उसे खुश दिली से वेलकम करती है, उसे बिठाती है। तो ऐसे में अपनी दोस्त अनम के साथ बातों में मशगूल होते हैं, क्योंकि यही अनम होती है जो इसके माजी के बारे में जानती है, सारी हकीकतें सारी सच्चाई इसे मालूम है। तभी वो नवाल का जिक्र लेकर बैठ गई। वैसे फलक तुमने नवाल के साथ अच्छा नहीं किया, वो मोहब्बत करती थी हमजा से। तभी होप्स और व्यूअर्स ये फलक अपनी दोस्त को सब कुछ बताती चली जाए, यानी कि नफरत में आकर सब कुछ उगल दे। हाँ तो ऐसे कैसे नवाल आप ही को खुश रहने दे सकती थी, बचपन से ही मेरे साथ नाइंसाफियां होती हैं, हर चीज उनके लिए अच्छी क्यों होती है, अपने कैरियर में ये कामयाब हुई, फ्यूचर इनका ब्राइट हुआ और अब तो हमजा भी उन्हें मिलने जा रहा था, तो फिर ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। तो अनम उसे कहते हैं, फलक वो तुम्हारी बहन थी, तुम बेशक उसकी सगी बहन ना सही, लेकिन उसने हमेशा तुम्हारा बढ़कर ख्याल रखा, लेकिन तुमने उसके साथ इस तरह से किया, बहुत गलत किया। और इस तरह से फलक अपना सारा असर निकालती चली जाएगी। उनकी खुशियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, मैं उन्हें खुश नहीं देख सकती थी, तो बस फिर मैंने उनसे सब कुछ छीन लिया। तो तब आता है जब इन दोनों की सारी बातें ये हमजा सुन लेता है, उसकी तो आज जैसे पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। वो आते ही फलक से नवाल के मुतालिक कहता है, इतने सालों मैंने उसका इंतजार किया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी हमजा फलक के दोनों बाजू से पकड़ लेता है, क्यों किया तुमने ऐसा। अब ये सब कुछ फलक की दोस्त ने देखा तो वो फौरन से यहाँ से खिसकने की करती है, यानी 9-2-11 हो गई। तो हमजा चिल्लाते हुए इसे जोर से धक्का देता है, जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने। तो ऐसे में फलक गिड़गिड़ाने लगी, हमजा हमजा क्या हो गया आपको, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमजा भी उसे कह देता है, नवाल ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा और तुमने उसके साथ ये सब कुछ किया, तुम एक खुदगर्ज और एहसान फरामोश लड़की हो, दफा हो जाओ यहाँ से। तो अब ये फलक आ गई अपने औकात पर, हमजा हमजा मुझसे गलती होगी, माफ कर दे मुझे। उसी वक्त सोफिया बेगम आई तो क्या हुआ, हमजा इतने गुस्से में क्यों हो। तभी फलक की सारी हकीकत खुल कर आ गई। हो सकता है ये सारी हकीकत खुलने के बाद हमजा इसे तलाक ही दे दे। यूं ही ये फलक दर बदर की ठोकरें खा और इस हमजा का भी तो अंजाम होना चाहिए, क्योंकि इसने भी नवाल के साथ बहुत बुरा किया। मगर ऐसे में व्यूअर्स इस हमजा और फलक ने एक काम जरूर अच्छा किया, इन दोनों ने अपनी अपनी हसद और बदगुमानियों में आकर कबीर और नवाल को एक कर दिया। होप्स सो व्यूअर्स इस ड्रामे का यही दी एंड दिखाया जाए कि नवाल कबीर और इल्हाम के साथ बहुत खुश हो। और फिर व्यूअर्स इस तरह से इस ड्रामा सीरियल का दी एंड होना चाहिए या नहीं, इस फलक का अंजाम के जब इंसान नाशुक्री करता है तो अल्लाह दी हुई नेमतों को छीन लेता है, और यही हुआ इस ड्रामा सीरियल का सबब भी। व्यूअर्स ये तो फलक के अंजाम के हवाले से कुछ प्रेडिक्शन थी, और यहाँ पर कबीर और नवाल की हैप्पी दी एंडिंग की वजह से कौन कौन खुश है, इसके मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ड्रामाज और वीडियोस देखने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको बआसानी मिलती रहे। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।